जब हमें समझ में आ जाए कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं और कर्म अच्छे होने से ये शरीर जब छूटेगा तो शरीर के छूटने के बाद भी हमारा प्रमोशन होने वाला है, हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के पास से ही जाएंगे। भटकने वाले नहीं है कि अब इस योनि में जाएंगे, कल उस योनि में जाएं, हम मनुष्य बनेंगे कि देव दानव बनेंगे, नहीं, हम सीधे भगवान के पास जाएंगे। किसी व्यक्ति को पता हो कि मेरा 1 साल बाद प्रमोशन होने वाला है तो फिर वो भयभीत होगा कि प्रसन्न होगा? वो एक एक दिन वेट करेगा कि 1 साल बाद मुझे इस दिन प्रमोट होना है। ये प्रमोशन है। एक दोहे से समझ जाएंगे आप इसको। जा मरवे ते जग डरे, सो मेरो आनंद, मरवे ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। बात समझे क्या? कबीरदास जी कहते हैं, जिस मरने से पूरा जगत डरता है उसमें मुझे आनंद है। मैं भयभीत नहीं हूं मृत्यु से, मुझे आनंद है और प्रतीक्षा कर रहा हूं कब मरे हों, कब भेंटे हों, मौत जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि मृत्यु मेरे लिए शोक नहीं है, मृत्यु मेरे लिए उत्सव है। कैसा उत्सव है? भगवान से मिलने का उत्सव है। भगवान से मिलने का उत्सव। उत्सव भी कई तरह के होते हैं संसार में। जब हम आते हैं तो उत्सव होता है। कोई संस्कार करते हैं, विवाह आदि, उत्सव होता है। जन्मदिन होती है, मैरिज सेरेमनी, एनिवर्सरी होती है, उत्सव होता है। इन सबसे बड़ा एक उत्सव है, वो मृत्यु उत्सव है। किसका उत्सव है? मृत्यु का उत्सव है। हाँ, एक मिनट जी, इसको क्लियर करें, फिर आपको, फिर दूसरा एक पहले बारी में है, फिर तीसरे आपके पास आएंगे। दुनिया में आने पर ये आपका डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हुआ? दुनिया में जब आए थे डिमोशन है, ऊपर से नीचे आए ना, सुप्रीम अबोर्ड से कितनी ऊंचाई पर है, आप नीचे उतर के आए हैं ना, डिमोशन है ना। भगवान के पास से आप पृथ्वी पर आ गए, डिमोशन हुआ, लेकिन उसमें भी हमने उत्सव मनाया। लेकिन अब हम जब यहां से शरीर छूटेगा और शरीर छोड़कर जब भगवत धाम जाने वाले हैं, जब हमें ज्ञात हो जाए कि पिता से मिलने पर, माता से मिलने पर जब हम दुनिया में आए थे तो हमारा उत्सव मनाया गया, तो जब हम परम पिता से मिलेंगे तो उत्सव होगा कि नहीं होगा? उत्सव क्यों हुआ दुनिया में आपके आने पर? पिता माता ने इसलिए मनाया कि आप उनके पास आए हो। अब आप परम पिता के पास जाएंगे तो परम पिता भी उत्सव करेंगे कि नहीं? देखिए, जब हमारे कर्म गलत होते हैं तो मृत्यु हमारे लिए शोक का विषय हो जाती है, और कर्म हमारे अच्छे होते हैं तो मृत्यु भी हमारे लिए उत्सव हो जाती है। जो संत महात्मा होते हैं, हमने कहा ना, वो लोग मृत्यु भी उत्सव बना देते हैं। उसको निकुंज प्रवेशोत्सव कहते हैं। कर्म गलत होंगे तो उत्सव नहीं, कर्म अच्छे होंगे। हमने गलती तो सबने की होगी, थोड़े बहुत गलत कर्म तो सबने किए होंगे, बुराई तो सबके जीवन में होती है, लेकिन जब संभाल लें, भले ही हमारे पास जीवन में 1 घंटा बचा, उस 1 घंटे को भी हम संभाल लें तो भी मृत्यु हमारे लिए उत्सव हो जाता है। पहला काम करिए, मौत से डरना छोड़िए। ये मान लीजिए और जान लीजिए कि अगर आपको ये लगता है ना, आप पता है शोक क्यों है, आपको भय क्यों है मौत का? अपने जाने का भय नहीं है। मेरे चारों ओर सराउंडिंग जो लोग हैं ना, वो छूट जाएंगे। बोलिए संजय जी, परिवार से मोह है ना, ये छूट जाएंगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि इनमें जो मेरे अपने हैं, बहुत खास हैं, बहुत प्रेमी हैं, कोई बात नहीं, अगले जन्म में भी ये मिलेंगे, उसके अगले जन्म में भी ये मिलेंगे, उसके अगले जन्म में भी ये मिलेंगे, ऐसे मिलते हैं। शिव पुराण में कहा कि आत्माओं के जोड़े हैं, किसी न किसी रूप में। ये शरीर जो आपके साथ इस जन्म में है, माता जी चिंता मत करिए, ऐसा मत सोचिए कि बाबूजी से आपका बिछो हो गया और
बड़ों से वियोग हो गया, फिर अगले जन्म में पता नहीं किसी और रूप में आए। ये जरूर नहीं कि पति पत्नी बने, माता पिता बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, किसी रूप में वो आत्मा आपके साथ हर अगले जन्म में भी आती है, जोड़ा है। अच्छा सुनिए, इसको कैसे प्रूव करेंगे? आप क्लास में जब पढ़ने गए तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनसे आपके विचार नहीं मिलते थे, लेकिन उनसे आपकी दोस्ती अच्छी थी। आज भी बहुत से लोग ऐसे होंगे आपके दोस्त जिनको देखते ही आप प्रसन्न हो जाते हैं, हालांकि आपके विचार उनसे नहीं मिलते। बोलो, जरूरी आपके सब दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन आप चाहते हैं उनके साथ बैठना, आप उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हर जन्म में आपके साथ रहे हैं, इसलिए आपको जब आप मिले थे उनसे पहली बार तो तुरंत याद आ गया।